Hello students, I wish you all the best during the world epidemic. Students, this video class is an optional class and this is not the real classroom program. This is only to connect you with your study during the lockdown or during the summer vacation. Students, अभी तो प्राय स्कूल्स में समर वैकेशन हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 के कारण पिछले 2.5 मंथ से यानी 21 मार्च के बाद से लगातार अभी तक लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि 2 मंथ्स मार्च टू अप्रैल एंड अप्रैल टू मई 2 मंथ से ही आपका सिलेबस डिस्टर्ब हुआ है। अब तो समर वैकेशन, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आपको स्टडी से कनेक्ट करते हुए और आपका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करावेंगे। आज ये मैथमेटिक्स का क्लास है, क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए। और आज जो टॉपिक्स मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले आप लोग को मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि को देखा होगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राउंडिंग ऑफ द नंबर, एस्टिमेटिंग ऑफ द नंबर भी देखा होगा बहुत सारे चैप्टर्स में। आज जो एक नया चीज है, नई बात है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जिसके ऊपर आगे का आपका सीनियर क्लासेज का मैथ सब्जेक्ट डिपेंड करता है, वो है मल्टीपल फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अपवर्तक और अपवर्त्य, हिंदी में अपवर्तक कहते हैं और इसको अपवर्त कहते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। खास करके क्लास 5 के स्टूडेंट्स से ही ये जब तक नहीं जानेंगे आप इस लेवल से, तब तक आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना जरूरी है। अब व्हाट इज फैक्टर्स? तो फैक्टर्स के संबंध में, फैक्टर्स ये देखें, फैक्टर्स अपवर्तक। अपवर्तक क्या है? सपोज करो टेक अ नंबर 16 नंबर को आप लीजिए, ठीक है। अब देखिए, वैसे कुछ नंबर्स को आप चॉइस कीजिए, चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, जिससे 16 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो ऐसा नंबर आता है आपका 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 बचेगा। दूसरा है 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर है 4 से भी डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, और लास्ट है 16, यानी खुद ए नंबर है ना। यानी 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। मतलब कि 1 2 4 और 16, 1 2 4 एंड 16 से यदि 16 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अर्थात 1 2 4 एंड 16 से 16 एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से, और रिमाइंडर 0 बचता। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। इसमें एक चीज और आप देख लो, 1 और 16 का सबसे, तो 1 2 3 एंड 1 2 4 एंड 16, these are factors of 16. These are factors of 16. ये सारे के सारे 16 के फैक्टर्स हैं। तो 16 के कितने फैक्टर्स हैं? देखो 4 फैक्टर्स हैं 16 के, 1 2 4 एंड 16। जिसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन है? 1, और लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है? 16। तो यहाँ पर और इसके बीच में 2 और फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से 16 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 4 16।
जिसमें स्मॉलेस्ट है 1 और लार्जेस्ट है 16। एक चीज याद रखो, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द होल नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं 1 सबका फैक्टर है। जितने भी नंबर्स हैं सबका फैक्टर 1 होता ही होता है। और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होता है, लार्जेस्ट फैक्टर, वो नंबर ही होता है। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम दे रहे हैं। पॉइंट 1, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1, और दूसरा है द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। किसी भी नंबर का, नो मैटर द नंबर इज 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता ही है और लार्जेस्ट फैक्टर होता है आपका नंबर। तो इस तरह से 16 का आपको 4 फैक्टर्स है। अब चलिए लीजिए, आप एक नंबर ले लीजिए, मान लिया कि 27। तो 27 को देखिए, आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 27 से डिवाइड कर सकते हैं। देख रहे हैं ना? यानी 27 को डिवाइड करोगे 1 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 9 3 27, यानी 3 9 जा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा और 27 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह से 27 का फैक्टर कौन कौन हुआ? 1, 3, 9 एंड 27। 27 का फैक्टर्स हुए। अब इसमें 1 देखिए स्मॉलेस्ट फैक्टर है 27 का, और 27 लार्जेस्ट फैक्टर है। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है और लार्जेस्ट फैक्टर तो वो नंबर ही होता है। इसी तरह से किसी भी नंबर का आप फैक्टर्स सिलेक्ट कर सकते हो। फैक्टर जानने की कोशिश करो तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 आता है। अब फैक्टर की डिफिनीशन मैं आपको लिख दे रहा हूं। Factors of a number are those numbers which divides the number exactly and leaves remainder 0. Factors of a number are those numbers which divide the numbers exactly एंड लिव्स रिमाइंडर 0। वे सारे नंबर्स किसी नंबर का फैक्टर हैं जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करके जब 0 रिमाइंडर बचता है। जैसे देखो, आप ले लो 15 छोटा नंबर इसलिए आसानी के लिए मैं ले रहा हूँ। 15 को 1 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो एंड 15 से डिवाइड करो। तो देखो 1 तो सबका फैक्टर होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर तो सभी नंबर का 1 ही होता है, चाहे वो नंबर कितने भी डिजिट्स का हो, और लार्जेस्ट फैक्टर का नंबर इटसेल्फ होता है। तो इस तरह से 4 फैक्टर्स होता है। तो 1, 3, 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15 बिकॉज they when you divide 15 by these numbers you find remainder 0. So these are the factors of
15, ये सारे 15 के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे के ऑपरेशन को समझने के लिए। अगला स्टेप जो होता है वो मल्टीपल्स का होता है। मल्टीपल्स का होता है। मल्टीपल्स क्या होता है? देखो, जैसे जब नंबर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये स्मॉलर नंबर फैक्टर्स होता है, ठीक है ना। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो स्मॉलर नंबर जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है बड़े नंबर का। मल्टीपल्स क्या होता है? जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल्स हो जाता है। जैसे अब आप ले लो एक एग्जांपल ले लो 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 होगा 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3 एंड सो ऑन। यानी 6 का मल्टीपल देखो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, 12, 18, 24 और इस तरह से, यानी 6 में किसी दूसरे नंबर का जो मल्टीप्लाई करोगे जो भी प्रोडक्ट होगा वो सारे के सारे मल्टीपल्स होगा। यहाँ तक कि 6 को मान लिया कि 20 से मल्टीप्लाई करते हो और यह होता है तो 6 का मल्टीपल यहाँ पर 20 हुआ और 120 भी होगा। तो ये मल्टीपल्स होता है कि 6 से किसी भी होल नंबर को या किसी भी होल नंबर को किसी दूसरे होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट आता है उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स अनंत होता है, अनंत इन्फिनिटिव होता है और स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है सो वो वही नंबर होता है और लार्जेस्ट मल्टीपल ये डिफाइंड नहीं है। तो ये हुआ फैक्टर और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट। ये हुआ फैक्टर और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, और लघुत्तम LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स लघुत्तम समापवर्त्य और इस पर रिलेटेड जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस है उसको भी। यहाँ पर एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को जानकारी करना जरूरी है। होल नंबर तो आप जानते हैं कि 0 से शुरू करके जितने भी काउंटिंग नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड फॉर नेक्स्ट ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। यहाँ पर एक प्राइम नंबर्स का जब फैक्टर्स देखो, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर्स होता है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। जैसे आप ले लो, आप देखो 5, तो 5 का केवल 2 फैक्टर है। केवल 2 ऐसे नंबर्स है जिससे 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और वो नंबर क्या है? 1 और 5 है ना। 1 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे देखो 1 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 जब 5 होता है रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह से 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 जा रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह से दूसरा नंबर है 2 को भी 2 ही है, 1 और 2। 3 का भी 2 ही है, 1 और 3। 7 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 7। इसी तरह से 11 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 11। तो ऐसे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक दूसरा अपना नंबर ही होता है। तो ऐसे सारे नंबर्स को जिनका केवल एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड द नंबर, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसका केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे देखो 5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, ये सब जो है सो प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 है और दूसरा द नंबर। तो प्राइम नंबर को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, प्राइम
numbers. The numbers which have only two factors, one and the number itself are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका दो ही फैक्टर है, वो 1 और द नंबर इटसेल्फ, वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मतलब कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसे